Hello students, today we will start our new chapter which is chemical reaction and equation. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ने से पहले अपन को दो चीज़ें पढ़नी है, यानी दो टॉपिक्स पढ़ने हैं. फर्स्ट इज फिजिकल चेंज. सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल चेंज की. सबसे पहले पढ़ते हैं अपन व्हाट इज फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सब्सटेंस अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता और कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज को अगर अपन मैं समझाऊँ आपको, तो अगर मैं आपको फिजिकल चेंज को एक्सप्लेन करूँ तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा जैसे हमारे पास है H2O लिक्विड. H2O लिक्विड जब क्या होता है बेटा, इसको अपन फ्रीज करते हैं. तो फ्रीज करते हैं तो ये H2O सॉलिड बनता है. जो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड इनकी प्रॉपर्टी सेम है. दोनों का फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम ही. इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया है. इस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं बेटा, अपन इस टाइप के चेंज को बोलते हैं अपन फिजिकल चेंज. ठीक है, तो इसी तरह से अगर अपन बात करें, सिमिलरली अगर अपन बात करें तो जैसे अगर अपन के पास एक पेपर है, अगर आप उसको कट करते हो या फाड़ते हो तो आपको कोई न्यू सब्सटेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, तो ओनली वो पेपर ही होगा. इस तरह से कटिंग ऑफ वुड, अगर आप लकड़ी को एक फर्नर से काटते हो, काटने के बाद आपको कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा नहीं, ओनली वो क्या होगा, वुड ही होगा, यानी लकड़ी ही होगी. तो यहाँ पे फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा, फिजिकल चेंज दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता बेटा, उसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल चेंज बोलते हैं. और इसके अंदर जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं ये कौन से चेंज है, ये फिजिकल चेंज है. ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज क्या है, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे. तो फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. तो ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. यहाँ पे आपको देखना है कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, फिजिकल चेंज. इन केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल चेंज है उसके अंदर जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटीज को चेंज नहीं करते. ओनली इनके अंदर क्या होता है बेटा, फिजिकल स्टेट, शेप एंड साइज क्या होता है बेटा, चेंज होता है. चेंज इन फिजिकल स्टेट, शेप एंड साइज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे H2O लिक्विड है. ठीक है, तो यहाँ पे H2O सॉलिड बन रहा है, तो इसकी क्या यहाँ पे क्या चेंज हो रही है बेटा, शेप और साइज यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इसका चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे इस टाइप की जो चेंजेस को क्या बोलते हैं बेटा, अपन फिजिकल चेंज बोलते हैं. दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व डू नॉट देयर आइडेंटिटी. यानी जो फिजिकल चेंज है उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, यानी अपनी आइडेंटिटीज को चेंज नहीं करते. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल चेंज. व्हाट इज केमिकल चेंज. क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो मिल्क है, मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. जो कटिंग एप्पल है उसकी जो सरफेस है वो ब्राउन हो जाती है. रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो तवा होता है हमारा वो कुछ समय बाद, यानी कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी उस पर क्या फॉर्म हो जाता है, रस्ट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी चेंज है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन केमिकल चेंज बोलते हैं. केमिकल चेंज को अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपने एक पेपर लिया उसको आपने बर्न किया तो आपको क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी और कुछ गैसेस मिलेगी. ठीक है, तो जो यहाँ पे जो ऐश है और गैस है उससे वापस से आप पेपर को फॉर्म कर सकते हो, तो नहीं कर सकते. यानी जो केमिकल चेंज है एक वन डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलता है, जबकि फिजिकल चेंज जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में चलता है. तो केमिकल चेंज है वो वन डायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलेगा. ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उससे वापस से आप न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते. जैसे कि आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते, कटिंग एप्पल जो ब्राउन हो गया है उससे वापस आप न्यू एप्पल नहीं बना सकते. रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, तो यानी जंग जो है, जंग से वापस से आप आयरन नहीं बना सकते. तो ये जितने भी चेंज है ये कौन सी चेंज है बेटा, केमिकल चेंज है. तो केमिकल चेंज क्या होते हैं बेटा, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. जिसके अंदर क्या होता है बेटा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, केमिकल चेंज कहते हैं. केमिकल चेंज के अंदर जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अपने आइडेंटिटी को क्या करते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं. दे गेट कन्वर्टेड एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस. और यह क्या होता है बेटा, अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं बेटा, चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ मैं आपको, दो चेंजेस. तो हमारा केमिकल चेंज क्या है बेटा, तो हमारा केमिकल चेंज है दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. ऐसा चेंज जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है आर कॉल्ड केमिकल चेंज. इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं. इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व
चेंज देयर आइडेंटिटीज। तो इसके अंदर जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अपने आइडेंटिटीज को चेंज कर लेते हैं। दे गेट कन्वर्टेड एंटायरली न्यू सब्सटेंस। और ये क्या करते हैं बेटा, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं बेटा, चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे टू और O2, ये कंबस्टिबल गैस है, ये सपोर्ट कंबशन। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म होगा वो होगा, ये भी गैस है, ये गैस है। और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O लिक्विड बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये करेगा पुट्स आउट फायर, यानी ये क्या करता है बेटा, आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे H2O की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंप्लीटली क्या है बेटा, डिफरेंट है यहाँ पे। तो इस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं अपन, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पे केमिकल चेंज वन डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे देखो ये बहुत डायरेक्शन में चल रहा है, यानी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर चल रहा है यहाँ पे। और जबकि अगर अपन बात करें इसमें, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। तो जब हमने यहाँ पे केमिकल चेंज को समझ लिया था, वन न्यू टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको अपन को पढ़ना है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमारा न्यू टॉपिक है chemical reaction. What is chemical reaction beta? Chemical reaction is the process in which new substance with new properties are formed. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। तो जब आप यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो, तो जो मैग्नीशियम रिबन का जब बर्निंग होता है तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है एंड इट रिएक्ट विद एनवायरमेंटल ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और एक व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हमने कौन सी रिएक्शन देखी, यहाँ पे हमने देखी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन होगी, तो हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बेटा जो केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एक टाइप के जो एलिमेंट के एटम है वो दूसरे टाइप के एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होते, वो वही रहते हैं, बस ओनली क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन ये यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो नहीं बदले। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वन टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नॉट चेंज अनदर टाइप। ठीक है, यानी एक टाइप के एलिमेंट दूसरे टाइप के एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा, चेंज नहीं होते हैं, ओनली क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इसको अपन लिखते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप लिखो इसको ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element to not change, atoms of one element to not change those of another element, only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। तो कहने की बात यह है बेटा कि यहाँ पे जो भी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यानी वन टाइप से जो एलिमेंट्स के एटम है वो अनदर टाइप में चेंज नहीं होते, ओनली क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन किसी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, अगर कोई भी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको आप पता कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है केमिकल रिएक्शंस की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको चलिए पढ़ते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाउ डू वी नो टेक प्लेस अ केमिकल रिएक्शन, तो हमको कैसे पता पड़ेगा बेटा कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस।
यानी अगर कोई भी गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो यह बबल्स बनते हैं। अगर आपने जैसे मैग्नीशियम में बने उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप डिप करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे बबल्स फॉर्म होते हैं। वो जो बबल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम में, अपन ने लिया मैग्नीशियम और अपन ने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बनेगा MgCl2 फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। यानी कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया फर्स्ट वाला। यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी बेटा? अगर गैस यहाँ कहीं पे गैस निकलती हुई आपको दिख रही है, यानी बबल्स निकलते हुए, बबल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, तो वो क्या है बेटा? वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर यानी अगर इसको देखें अपन, जैसे अपन ने लिया लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपने करी है वाटर से, तो वाटर से रिएक्ट करी तो क्या बनेगा? COH का होल ट्वाइस बनेगा। क्या बनेगा? COH का होल ट्वाइस। और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जिस बीकर में आप इसको रिएक्शन को कराओगे बिकम्स हॉट, यानी वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी टेम्परेचर चेंज भी किसका साइन है बेटा? केमिकल रिएक्शन का साइन है। तो अगला है हमारा चेंज इन स्टेट। बात करते हैं हम चेंज इन स्टेट, यानी अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है बेटा तो वहां पे कौन क्या होगा बेटा? टेक्स प्लेस केमिकल रिएक्शन, वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे अगर अपन बात करें अमोनिया गैस की, अमोनिया गैस, ठीक है, और अपन बात करते हैं HCl गैस की। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। NH4Cl क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे स्टेट चेंज हुई। स्टेट चेंज किसका साइन है? केमिकल रिएक्शन का साइन है। अगला जो नेक्स्ट है हमारा चेंज इन कलर। किसकी बात करते हैं अपन? चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर की बात करते हैं तो जैसे अगर अपन बात करते हैं जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ये कौन सा होता है? ब्लू कलर सॉल्यूशन। ठीक है, जब अपन इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? आयरन से कराते हैं, तो इसका ब्लू कलर डिसअपियर होने लग जाता है, यानी गायब होने लग जाता है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे फेरस सल्फेट फॉर्म होता है। किस कलर का होता है बेटा? ये लाइट ग्रीन कलर का होता है और यहाँ पे कॉपर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अगला है हमारा लास्ट वाला, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ PPT। फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ PPT की बात करते हैं बेटा अपन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर अगर इनसोल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर इनसोल्युबल सब्सटेंस बन रहा है तो वहाँ वो किसका साइन है बेटा? वो एक केमिकल रिएक्शन का साइन है। अगर इसको मैं इस तरह से बताता हूँ आपको, जैसे आपने यहाँ पे लिए लेड नाइट्रेट Pb होल ट्वाइस ऑफ NO3, इसकी रिएक्शन कराई आपने पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जो लेड आयोडाइड का येलो कलर का PPT फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? येलो कलर का PPT फॉर्म होगा और यहाँ पे बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बेटा ये किसकी? केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है।